हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार सुमन। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है एसटीडी पेस, नॉलेज बेस एंड अपेक्स। तो स्पेन, अमेरिका और इटली में इतनी मौतें क्यों हो रही है, आज हम इस टॉपिक पे और इस बहुत बड़े मैटर पे हम बात करेंगे। लेकिन बिफोर बिगनिंग आई वांट टू नो दैट एवरी लिसनर्स एंड एवरी हु इज़ वाचिंग माय वीडियो वुड बी सेफ इन देयर होम्स ऑल्सो। तो हम सबसे आशा करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अपने घर के अंदर बिल्कुल ही सहजता के साथ और काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए अपने घर के अंदर रहेंगे। लॉकडाउन 2.0 का सख्ती से पालन कीजिए और सेफ रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो विदाउट गेटिंग अ डिले वी स्टार्ट द टॉपिक। स्पेन, अमेरिका, इटली में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। तो देखिए, देर आर फ्यू पॉइंट्स आई हैव कलेक्टेड हियर फॉर यू दैट एवरेज एज ऑफ दीज कंट्रीज़ की इन देशों में किस तरह की एवरेज एज क्या रही हैं, पहला। दूसरा है कि टूरिज़्म फैक्टर क्या है, कि ये हम इस पे बात करेंगे कि आखिर इन देशों में फैलने का मेन मुख्य कारण क्या था, तो हम इस पे बात करेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज्ड है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी क्या पॉपुलेशन है इन कंट्रीज़ में, इन देशों में। दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज़, देखिए ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, कि इसी के वजह से जो है हम बात करेंगे कि अमेरिका ने कैसे लॉकडाउन करने में बहुत देर किया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द आरोग्य सेतु एसेंशियल एप्लीकेशन, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि जो आरोग्य सेतु है ये हमारे लिए आने वाले टाइम में एक ही बहुत ही बड़ा एसेंशियल एप्लीकेशन, एसेंशियल वस्तु हमारे लिए हो सकता है, नहीं बल्कि हो गया है। बिकॉज रिसेंटली आरोग्य सेतु में ई पास जनरेट कर दिया गया है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस ऑन। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिया टुडे का एक आपको जो है आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। उसका एक रिपोर्ट है कि 63% ऑफ कोरोना वायरस डेथ्स इन इंडिया इन 60+ एज ग्रुप, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है, ठीक है। तो बताया गया है, इन लाइन विद इंटरनेशनल डेटा ऑफ कोविड-19 फैटेलिटी रेट्स, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दैट दोज अबव 60 ईयर्स ऑफ एज अकाउंट फॉर 60% ऑफ कोविड-19 डेथ्स इन इंडिया। जो 60 साल से ऊपर की उम्र वाले बंदे हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है डेथ इन इंडिया का वो 60% है। तो इसलिए जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन सब से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ स्टे एट योर होम, please use mask, please adopt the mask culture, wash your hands frequently, or the use alcohol based hand sanitizers so that you can be away from the COVID-19। देखिए, द नेक्स्ट केस हम जिस पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द सिनेरियो राइट नाउ, कि व्हाट इज़ द सिनेरियो क्या है। तो भैया ऐसा है कि महाराष्ट्र में 3651 केसेस हो गए हैं और डेथ्स यहाँ पे है 211, मतलब 211 डेथ्स हो चुके हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये देखिए 17,265 टोटल। भैया बहुत ही दुखजनक, बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग हर 8वें दिन में भारत में संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो रही है। चलिए हम बात करेंगे रिकवर्ड कितने में, 2547 ओनली इन्फेक्टेड पर्सन्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज, ओके, एंड द डेथ्स आर 543 so far. The confirmed cases worldwide is 24,06,745। देखिए भैया, 24,06,000 से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक मरहम लगाने वाली बात यह है कि 6,25,000 लोग रिकवर भी हुए। अगर आप रेशियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि हर 4 विक्टिम्स में एक आदमी मतलब सही हो रहा है एक तरह से। आप देखिए, इसको डिवाइड कीजिए आपको तो पता चलेगा कि मतलब हर 4 आदमी में एक आदमी सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए जो भी है, हम बात करेंगे। और डेथ्स कितने हो गए भैया, 1,65,257 डेथ्स हो चुके हैं। आगे चलते हैं। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से हमने ये डाटा कलेक्ट किया है कि महाराष्ट्र में कन्फर्म केसेस कितना है भैया। देखिए, ये आपको पता ही चली गया होगा अभी ये क्या स्थिति है, आपने देख ही लिया। चलिए हम सबसे बड़ी जो बात करेंगे वो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए, जनरली क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स जनरेट करता था ये
ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को हर साल यूएस जनरेट करता था, बट दिस ईयर फॉर द 2019 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ published the travel in tourism competitiveness index, and in this index the Spain has topped in the ranking। तो एक नंबर पे स्पेन आ गया है। देखिए इसका जो वैल्यू होता है 1 to 7 के बीच में किया जाता है, तो हम जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5.4 इज़ द रेटिंग इन बिटवीन द 1 to 7। स्पेन हैज़ गेन दिस नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेन जो है टूरिज्म ऑन ट्रैवल के मामले में सबसे अग्रणी देश है, जहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सीन्स हैं, बहुत बड़े हिल्स एरियाज़ हैं, मतलब वहाँ पे अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी विजिट ऑन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू विच अट्रैक्ट द ट्रैवलर्स, ठीक है, एंड द टूरिज़म्स। तो देखिए सेकंड नंबर पर फ्रांस आता है। आप देख रहे हैं स्थिति बहुत ही जिस तरह से गंभीर होती जा रही थी, पहले इटली के बाद स्पेन की बारी आई थी, उसके बाद फ्रांस की बारी आई थी, है ना। तो जो है अभी देखिए यहाँ पे टूरिज्म में जो है स्पेन बहुत आगे निकल गया, फ्रांस बहुत आगे है, ठीक है, जर्मनी है, जापान है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है। लेकिन देखिए रीजन में क्या हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी जो है 36,000 से ऊपर डेथ जो हो गया, उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉकडाउन करने में बहुत ही देरी किया। क्यों देरी किया? तो उसके पहले सबसे पहले वाले हमने स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका है कि ये देखिए जो इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, ये देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, उसकी वजह से जो है अमेरिका सोचा कि अगर भाई हम अगर अभी गलती से हम करते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्योंकि हम $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है हमारा, 14 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर में पीछे अपना चाइना है, तो सो दैट चाइना आपको फॉलो करके सरपास कर जाएगा, ठीक है, आपको ओवरटेक कर लेगा आपके इकोनॉमी को। तो इस वजह से, उस डर से अमेरिका ने लॉकडाउन करने में बहुत ही देर कर दी, जिसका खामियाजा अभी वहाँ के देश को भुगत रहा है। मैं इसके आगे भी एक वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए कि किस तरह अमेरिका के लोग इतने ज़्यादा संक्रमित केसेस और इतनी मौतें होने के बावजूद भी वो ट्रंप से ये आग्रह नहीं बल्कि विद्रोह कर रहे हैं कि दिस इज़ अ लैंड फॉर फ्री, ये आज़ादी का देश है, आज़ादी के लिए ज़मीन है, हमको छोड़ो, सोशल डिस्टेंसिंग जाने दो, हमको फ्री करो। ऐसा एक चल रहा है अभी, द न्यूयॉर्क टाइम्स में आपको वो दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो देखिए सबसे बड़ा मूल फैक्टर यही है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस में स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान इन जो देशें हैं बहुत आगे हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे लोग गए, ठीक है, चाइना से गए, कहीं भी हर जगह से कंट्री से गए, जिसकी वजह से ये स्प्रेड बहुत ईजिली हो गया। आप इसको देखिए बहुत ईजिली तरीके से, बहुत ही ईजिली आपको जो है यहाँ पे दिखेगा स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्तुगल, चाइना, हांगकॉन्ग। सो मेनी कंट्रीज आर देयर फॉर द बेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म एस्पेक्ट्स। तो उनकी वजह से ऐसा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा भैया, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ये है कि द कोरोना वायरस आउटब्रेक कैसा हुआ है। तो सबसे जो चौंकाने वाली बात आपको बताना चाहूँगा, द नाइजीरियन प्रेसिडेंट्स, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो गई है आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19, द प्रेसिडेंट्स स्पोक्समैन सेड ऑन ट्विटर। तो ये है द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट की हाल में मौत हो गई है। तो अभी तक एक बड़े उत्तराधिकारी, बहुत ही बड़े पोस्ट में पद धारण करने वाले नेता की मौत हुई है कोविड-19 की वजह से। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को बजरंगबली और बहुत बड़े बड़े मौलाना और ये बिल्कुल मत समझिए, ठीक है। आप कुछ नहीं हैं, आप छोटे से आदमी हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए और ह्यूमैनिटी को फॉलो कीजिए। प्राइम मिनिस्टर्स के जो गाइडलाइंस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, सो दैट द कोरोना वायरस आउटब्रेक कैन बी स्टॉप्ड। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, WHO रिपोर्ट का क्या है भैया। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड काम करता है, तो वर्ल्ड वाइड काम करता है और अभी बहुत दिनों उसके बारे में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, उसकी आलोचनाएं भी बहुत हमको सुनने को मिला है। लेकिन कुछ भी है, WHO जो है एक मानक संस्थान है जो पूरे विश्व को उनके WHO के बारे में जोड़ता है। ये न केवल कोविड-19 बल्कि ये इबोला अभी जो रिसेंटली चल रहा है
कॉन्गो एक कंट्री है, वहाँ पे इबोला आ चुका है, तो वहाँ पर उसके बारे में वो देखता है। तो हमको WHO रिपोर्ट का भी हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए उन्होंने सीधा बोला है कि वाइल यंग इंडियंस मेक अप मोस्ट ऑफ केसेस, सीनियर सिटीजन्स मोर प्रोन टू डेथ बाय कोविड-19। देखिए इन एल्डरली पॉपुलेशन द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल रिड्यूसेस। देखिए यहाँ पे सबसे खास बात बायोलॉजिकल टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वाइट ब्लड सेल। तो ये वाइट ब्लड सेल जो है वो ओल्डरली पीपल में जो है कम हो जाता है प्रोड्यूस होना, यंग जनरेशन में ज़्यादा होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनका खास ध्यान रखें। और निचला जो पॉइंट है WHO का वो देखिए, WHO रिपोर्ट फाउंड हाईएस्ट मोर्टालिटी अमंग पीपल ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज। अभी तक जो है 80 साल के ऊपर वाला में जो है उनका मोर्टालिटी सबसे ऊपर देखा गया है। डेथ रिपोर्ट में हम आगे भी देखते हैं, चाइना का देखिए, WHO चाइना जॉइंट रिपोर्ट ऑन कोविड-19 हैड फाउंड दैट इन केसेस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस मोर्टालिटी इंक्रीजेज विथ एज। सीधी सी बात है, वो बोल रहे हैं कि उम्र के साथ जो है बढ़ता है, ठीक है। और 80 के ऊपर जो उम्र के लोग हैं वो 21.9% चाइना में मौत हुई है ना। ए स्टडी डन बाय द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल फाउंड दैट द केसेस फैसिलिटी रेट वाज 22.8% फॉर दोज 70 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। देखिए जो बंदे 80 साल के ऊपर थे उनका जो मरने का जो रेट था वो 21.9% था, लगभग 22% के बराबर। और जो 70 साल से ऊपर है उनका लगभग 23% के बराबर है। तो बुजुर्ग लोगों से थोड़ा सा जो है आपको डरने की आवश्यकता है, प्लस उनको सेफ रखने की आवश्यकता है। द केस मोर्टालिटी रेट वाज ऑल्सो एलिवेटेड अमंग दोज विथ प्री एग्जिस्टिंग। हाँ ये देखिए सबसे बड़ा बात है कि अगर पहले से कोई बीमारी है तो ज़्यादा बढ़ जाता है कसम, ठीक है। फिर हम आपको इटली का भी दिखाते हैं रिपोर्ट। देखिए इटली में भी वन ऑफ इट्स मोस्ट कम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ द आउटब्रेक येट पब्लिश द इटालियन नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन सेड दैट द एवरेज एज ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोरोना वायरस इन इटली वाज 78.5 ईयर्स। ये अब क्लियर आप जान लीजिए कि जो एज के मैंने 78.5 ईयर्स है, हालांकि ये पहले 81 था, तो ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। मतलब मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए ये जो परसेंटेज है वो कम हो गया है। तो 78.5 साल के जो एवरेज एज है ये लोग उनकी मौत हुई है कोविड-19 के दौरान, ठीक है। एज 31 एंड द ओल्डेस्ट वन, देखिए यहाँ पे एक बात जान ले, देखिए यंगेस्ट विक्टिम वो 31 था, ठीक है, एंड द ओल्डेस्ट 103। इटली में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 31 ईयर्स का बंदा की भी मौत हुई है एंड 103 मौत हुआ है, ठीक है। मतलब 103 ईयर्स का जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। सम 41% ऑफ ऑल दोज हु डाइड वेयर एज्ड बिटवीन 80 to 89। जो 41% के लोग हैं, 41% जो मौत हुई है वो उनकी जो उम्र थी वो 80 से 89 साल के बीच में थी। तो देखिए भैया आप सबको ये बिल्कुल जान करके बहुत ये होगा कि आपको जो है मतलब हमेशा थोड़ा सा केयरफुल होना है, ठीक है। इटली की स्थिति देख लीजिए आप, अभी तक बहुत गंदा स्थिति हो गया, ठीक है। 15,000 ये तो कुछ दिन पहले का ये फिगर है, अराउंड ये शायद 17-18-19,000 हो गया होगा, ठीक है। तो ये है डेटा फ्रॉम इनिशियल स्टडीज इन चाइना। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे खास बात आपको जो दिखाने वाली बात है मैं आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए सबसे खास बात है एज्ड का, यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन से एज में कैसे कैसे मौतें हुई। तो देखिए 70 to 79 में है वो 21.9%, जो पहले मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है, उसके नीचे में कुछ कम है, उसके नीचे में कुछ कम है, ठीक है। तो कंट्रीज वेयर कोविड-19 स्प्रेड, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे जो बढ़ गया है, ठीक है। जैसे आपका देखिए यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे 7 लाख हो गया है, फिर स्पेन है, इटली है 1,72,000, फ्रांस है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। लगभग अभी तक WHO के हिसाब से 220-230 कंट्रीज़ में फैल चुका है ये कोविड-19, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में। ये देखिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है अभी आपको जनरेट कर दिया है एक नया चीज़, ठीक है। आपको वहाँ पे ई पास मिलता है। ये सबसे खास बात आपको देखने के लिए मिलेगा कि ई पास अभी जनरेट किया है और वो ई पास बहुत ही एसेंशियल होगा, सबके लिए एसेंशियल होगा। तो आप ई आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए और इन्हांस कीजिए टू प्रमोट एवरीवन, टू टेल एवरीवन हु मीट टू यू दैट काइंडली यूज़ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बिकम अ वेरी एसेंशियल एप्लीकेशन फॉर द एवरी इंडियन सिटीजन, ठीक है। मतलब उनके बाहर घूमने जाने आने किसी के लिए भी जो है आरोग्य सेतु बहुत ये होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जो उन्होंने ई पास जनरेट किया है। ई पास कैसे जनरेट किया जाता है उसका भी मैं अभी आपको एक वीडियो बना करके भेज देता हूँ। तो वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी हम विश करेंगे टू द गॉड दैट आप सभी घर के अंदर बहुत ही सेफ्टी के साथ रहेंगे और बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।